कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे सारे क्लास का आपको नोटिफिकेशन आएगा। और एक चीज, आपका पेपर कल किस शिफ्ट में है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखिए आज के फोर्थ शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि नुआखाई त्योहार का संबंध भारत के किस राज्य से है। मैंने जो सेट्स आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के करवाए हैं उनमें ये क्वेश्चन ऐड किए थे और देखो पूछ भी लिया है। तो नुआखाई त्योहार की अगर बात करें साथियों तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है, तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से ये शुरू हुई थी और 97 तक चली थी, 1992 टू 1997। और इसका अगर उद्देश्य पूछा था तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा, ठीक है, और माफ करना, याद रखना, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, और यह योजना जो है तकनीकी विकास पर केंद्रित थी, यह भी आपको याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन था भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं। अब यहां पर कुल अगर पूछा था तो 9 हो जाता, और एक केवल ऐसा पूछा था कि स्थलीय सीमा से, मतलब कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो आपका राइट आंसर 7 हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, मतलब कि बता नहीं पाए बच्चे कि कुल पूछा था या स्थलीय सीमा के साथ केवल पूछा था, तो दोनों ही बता देते हैं। देखो कुल जो है ना साथियों 9 पड़ोसी देश हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और केवल स्थलीय सीमा के साथ जो है 7 देश लगता है। 7 में से आपके एक तो आपके अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, यहाँ मालदीव नहीं आता है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका भी नहीं आता है। ये जलीय सीमा के साथ केवल 2 देश लगता है, एक आपका मालदीव और श्रीलंका, और स्थलीय सीमा के साथ 7, और टोटल पूछे तो 9, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। स्थलीय सीमा ही आपसे पूछा होगा। आगे एक क्वेश्चन था ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो 2023 में भारत ने कुल 14 पदक जीते थे, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक थे और 8 कांस्य पदक थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था एशियन गेम्स 2023 में कहां पर आयोजित हुआ था। तो साथियों 2023 का जो एशियाई खेल है ये चीन में आयोजित हुआ था, चाइना के, देखिए हांगझोउ में। अगर आपको एग्जैक्ट जगह पूछा था तो हांगझोउ आपको ऑप्शन में दिया होगा, या केवल डायरेक्ट आपसे देश पूछा था तो चीन हो जाता, चीन में। ठीक है, वैसे आपको याद रखना है, आपसे कल पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो 107 पदक जीते थे, है ना, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल थे, 38 आपके सिल्वर मेडल थे और 41 जो है ये ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक थे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन था आयुष्मान भारत योजना के वर्तमान में महानिर्देशक या प्रमुख कौन है, ऐसा आपसे पूछा होगा। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना के वर्तमान में महानिर्देशक प्रवीण शर्मा जी हैं, और अगर पूछा था CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर इंदु भूषण जी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आयुष्मान भारत से 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा गया था कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किसने की थी, ठीक है, या फिर कहां से हुई थी। तो याद रखना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर आपसे पूछा था इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो याद रखना झारखंड राज्य की राजधानी रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का ए कब जोड़ा गया था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का ए जो है ये कब जोड़ा गया था। तो 1978 में। याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 में ए या क को जोड़ा गया था। इसके अलावा 43 का क को जोड़ा गया था और 48 का क को अंतस्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता 1978, या केवल संशोधन पूछा था तो 44वें संशोधन हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन था रुक्मणी देवी अरुंडेल। देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से आंसर किए होंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो ये भरतनाट्यम नृत्य की मशहूर नृत्यांगना है, और भरतनाट्यम जो कि साथियों तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से बच्चे बता नहीं पाए। देखिए इनमें से गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि अगर ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता, बाकी ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है। आगे एक क्वेश्चन देखिए,
किसी किसी दो इस पे डाउट है। एक बच्चे ने कहा है कि सर ऐसा पूछा था कि कलहन ने किस पुस्तक की रचना की थी, और किसी किसी बच्चे का कहना है कि सर मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी या इंडिका की रचना किसने की थी, ये पूछा था। तो दोनों ही आपको बता देते हैं। देखो साथियों, कलहन ने रजत रंगिनी की रचना की थी, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताता है। और अगर आपसे पूछा था मेगास्थनीज या फिर इंडिका की रचना किसने की थी, तो इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक 100% आपसे पूछा था, 100%। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन था लालिमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अब इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए लालिमा के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो मैंने यहां लिख दिया है। जैसे कि लालिमा का पर्यायवाची शब्द एक आपका अरुणता होता है, अरुणाई होता है, अरुणिमा होता है, अरुणई होता है, अरुणता होता है, अरुणाई होता है, इसके अलावा अरुणाई होता है, अरुणिमा तो मैंने बताया आपको, रक्तता होता है, रक्तिमा होता है, ललाई होता है, ललामी होता है, इसके अलावा लालपन होता है, लाली होता है, सुर्खी होता है, और सुर्खी इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। तो ये सभी लालिमा का पर्यायवाची शब्द होता है। अब इनमें से जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए इंडिका, मैंने बताया आपको इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था मेगास्थनीज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। अब ये क्वेश्चन देखिए, टेबल टेनिस में फर्स्ट स्टेज में कितने पॉइंट मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो सही से मिल नहीं पाया है, लेकिन आपको बता दें कि टेबल टेनिस एक गेम में, देखिए एक गेम पहले खिलाड़ी या जोड़ी द्वारा 21 अंक प्राप्त करके जीता जाएगा, ठीक है, जीता जाता है। 21 अंक जब प्राप्त होता है तभी जो है ये जीता जाता है, याद रखना, जब तक कि दोनों खिलाड़ी या जोड़ी 20 अंक प्राप्त ना कर ले। ये साथियों 21 अंक अगर आपको ऑप्शन में दिया था, अगर ये पूछा था कि टेबल टेनिस में मतलब कितने पॉइंट पे विजेता होता है, तो फिर 21 अंक आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए एक मुहावरा आपसे ये पूछा था कि मतलब का उस्ताद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए मतलब का उस्ताद होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों मतलबी होना या तो मतलब परस्त होना। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनता। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन था विभाज्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों विभाज्य का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि होता है अविभाज्य। क्या होता है, तो भाई विभाज्य का विलोम शब्द तो अविभाज्य होता है, भाज्य नहीं होगा, यहाँ भाज्य नहीं होगा, अविभाज्य होगा, ठीक है, याद रखना अविभाज्य इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन ये था कि संध्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए संध्या का पर्यायवाची शब्द जो है ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बताना था, हालांकि मैंने संध्या के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वो यहाँ लिख दिया है। जैसे कि संध्या का पर्यायवाची शब्द एक तो सायंकाल होता है, शाम होता है, सांझ होता है, इसके अलावा प्रदोष काल होता है, इसके अलावा साथियों गोधूली भी होता है, गोधूली, इसके अलावा रजनीमुख भी संध्या का ही पर्यायवाची शब्द होता है, साय होता है, दिनांत होता है या सूर्यास्त भी होता है। तो इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। और बात करें अगर यहाँ हम देखो हिंदी की अगर बात करें ना साथियों, तो मुझे पूरे क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाए थे देखो, लेकिन हर शिफ्ट में 2 विलोम शब्द, 2 पर्यायवाची शब्द, एक या दो आपको मुहावरे पूछे ही जा रहे हैं। तत्सम और तद्भव से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाक्य शुद्धि की बात करें तो किसी शिफ्ट में 2 और या फिर किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द आपसे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। इसके अलावा गद्यांश की बात करें, जो पैराग्राफ है वो तो 5 नंबर का पूछा ही जा रहा है, ठीक है, ये हिंदी की है। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो इसको एक ही वर्ड बोलेंगे, आप समझ जाना, हलवा। हलवा समझते हो ना, बिल्कुल। तो सेंटर में जाना, उसको बस बनाना और निकल जाना। देखो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन साथियों इतने इजी हैं कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चंस फंसाने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस में आप मतलब आसानी से ही कर सकते हो। अगर आप अच्छी खासी मैथ मतलब की अगर रिवीजन करते हो, हमेशा से मैथ बनाते आ रहे हो, तो देखोगे और आंसर बता दोगे। इतना हलवा है, इतना सिंपल है। तो साथियों कल जिनका भी पेपर है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, थोड़ा सा रिस्क लेना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथियों आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।